जी मखरिज किसे कहते हैं? जी टोटल मखारिज कितने हैं? कहाँ से लेके कहाँ तक? अलिफ का क्या मखरिज है? बा का क्या मखरिज है? ता का क्या मखरिज है? नेक्स्ट था का मखरिज तेज वाह क्या होता है? नाक में नहीं पढ़ना। वाह वाह। जीम का क्या मखरिज है? हलक के कितने हिस्से हैं? तीन। कौन कौन से? वस्ता हलक। अक्सा हलक से कौन से हरूफ अदा होते हैं? और वस्ता हलक से कौन से हरूफ अदा होते हैं? आइन, हा, और अदना हलक से कौन से हरूफ अदा होते हैं? खा, गईन, गईन, खा, खा। ठीक है, आज हम इंशाल्लाह आगे करेंगे। आगे वाला खोलें। आगे कौन सा है जी? गईन और खा के बाद कौन सा लिखा हुआ है? नहीं, इसके बाद कौन सा आ रहा है? दाल आ रहा है। दाल का किस में पड़ा है? ता में। ता का क्या? दाल का फिर क्या मखरिज हुआ? दाल के बाद लिखा हुआ है दाल। दाल का क्या मखरिज हुआ फिर? सबका चंची नेक्स्ट लिखा हुआ है। आज हम करेंगे रॉ। रॉ के साथ लाम और नून, ये दोनों अदा होते हैं। ठीक है, इसका क्या मखरिज है? ऊपर देखिए, जुबान के किनारे की पुश्त को। ठीक है, अब जुबान के किनारे की पुश्त कौन सी है? ठीक है, ये जुबान का किनारा है, थोड़ा सा आगे करके पुश्त होगी। ठीक है, जुबान के किनारे की पुश्त को ऊपर वाले तीन दांतों के मसूड़ों से लगाकर अदा होता है। लाम, नून, रॉ। ताउज़ में पढ़ते हैं ना हम, निर्वजीम, निर्वजीम। ठीक है, ऊपर वाले तीन दांतों के मसूड़ों से जुबान के किनारे की पुश्त को लगाना है। यानी हम ता में ता दाल वा में जुबान का किनारा लगाते हैं ना, यहाँ लगाना है जुबान को थोड़ा सा किनारे के साथ और थोड़ी सी जगह। आपके पास जो पेज है ना, पेज के ऊपर एक एरो लगा हुआ है, खत खींच के एरो लगा हुआ है, जुबान का उतना हिस्सा लगेगा। पढ़िए, लाम, नून, रॉ। जैसे सूरह नास में हमने पढ़ा था ना, शर्रिल वस्वासिल। अब रॉ और लाम में देखिए, जुबान वहाँ लग रही है आपकी या नहीं लग रही है? अगर नहीं लग रही तो प्रैक्टिस करनी है। शर्रिल वस्वासिल। शव मना किया मैंने, शर्रिल सामने पढ़ रही हूँ। एमन आप पढ़ी जा रही हो। शर्रिल वस्वासिल। अब फिर सिल। ठीक है, जुबान का ख्याल रखें वहाँ लग रही है या नहीं लग रही, इसकी प्रैक्टिस करनी है आप लोग। जा, सीन और स्वाद और स्वाद। यहाँ पे अपने पेज पे आप इसके साथ इसके लिख लीजिए हरूफे सफीरिया। मैं बोर्ड पे लिख देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि कैसे लिखना है। लिख लें हरूफे सफीरिया। हरूफे सफीरिया कितने हैं? ऊंची बात बोले। जा सीन स्वाद का क्या नाम है? सब बच्चे बोले हरूफे सफीरिया।
कितने हैं? 3। कौन कौन से? स्वाद। इनका मखरिज पहले देखेंगे, फिर हम पढ़ के देखेंगे। ऊपर देखिए, मैं पढ़ाऊंगी, मेरे पीछे पीछे पढ़ना है। जुबान की नोक से ऊपर नीचे के अगले दोनों दांतों को आपस में मिलाकर अदा होता है। हम सब बच्चे मिलकर देखेंगे। ये जुबान की नोक है, इससे ऊपर या नीचे के दोनों दांतों को मिला के इनके दरमियान में जुबान की नोक रखनी है। जा सीटी की साउंड निकालनी है अच्छे से। सीन स्वाद ठीक है। तस्मिया में हम पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह। यहाँ सीन में क्या करना है? सिटी की साउंड निकालना है। ये आप लोगों ने समझ लिया। औफ का मखरिज आज इंशाल्लाह करवाऊंगी। जुबान की जड़ को कव्वे के करीब नरम तालू से लगाकर अदा होता है। जुबान की जड़ को कव्वे के करीब नरम तालू से लगाकर अदा होता है। ठीक है। कव्वा किसे कहते हैं? जैसे आप लोगों को पिक में एक एरो खींचा हुआ है और उसके साथ कव्वा लिखा भी हुआ है। ठीक है। हम जब अपना मुंह खोलते हैं तो मुंह के आखिर में, जुबान के आखिर में छोटा सा एक गोश्त का लोथड़ा लटकता हुआ नजर आता है, उसको कहते हैं कव्वा। उसको कहते हैं कव्वा। क्या कहते हैं? वहाँ से हमने पढ़ना है कौफ। और इसको मोटा करना है। मोटा क्यों करना है? मोटे रूप में से। मोटे रूप का क्या नाम है? हरूफ मुसालिया में से है। तो कैसे पढ़ेंगे? कौफ कौफ कौफ। कौफ कौफ। ठीक है जी। कौफ के बाद लिखा हुआ है बरी काफ। पहले है मोटा कौफ, फिर है बरी काफ। जुबान की जड़ को सख्त तालू से लगाकर अदा होता है। काफ काफ काफ। कौफ काफ। सूरत फलक को पढ़ी थी ना हमने, उसमें आता है वाक़ब 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 क़ब क़ब क़ब। फिर हमने पढ़ा कुल 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 कुल। खौफ आ रहा है ना वहाँ पे, मोटा खौफ। ठीक है। तो ये दोनों मखरिज आप लोगों ने याद करने हैं।